नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। चुनावी जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक करते हुए यह कह दिया है कि कांग्रेस पर अब अर्बन नक्सल का कब्जा है। अर्बन नक्सल है कौन, कहां से आए, किस लिए आए, उसकी भी मैं बात आपको बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस के नारे से लेकर नेता तक, नीतियों तक आउटसोर्स के भरोसे है। यह प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो गया है और कांग्रेस अब उनके साथ है जो सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस लेफ्ट के एजेंडे पे अगर चल रही है तो क्या कांग्रेस अर्बन नक्सलाइट के सहारे है, यह प्रधानमंत्री का आरोप है। आज इसी विषय पर हम एक बड़ी चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह अर्बन नक्सल एंगल आज के दौर की राजनीति के अंदर क्यों है, किस लिए है और कांग्रेस पे क्यों फिट बैठता है। आज हम उसकी बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। साथ ही साथ सनातन पर जो वार है, पार्लियामेंट में जो अपशब्द बोले गए जिसके ऊपर बड़ा विरोध हुआ, लेकिन वो भी कितना सिलेक्टिव है क्योंकि दानिश अली को बुरा भला कहना तो सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन सनातन को लेकर जो गालियां लगातार दी जा रही है उसको लेकर सब चुप हैं, उस पर कोई टक्कर नहीं है, उस चक्कर में भी कोई पड़ना नहीं चाहता। आज सीएनबीसी आवाज पर हर विषय पर हम बड़ी चर्चा करेंगे और सार्थक चर्चा करेंगे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। आपकी राय में अर्बन नक्सल कौन है? आज जो अर्बन नक्सलिज्म, ये पूरा ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत बात। जो रेड मनी है जो चाइना की तरफ से आता है और जो ग्रीन मनी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आता है और उस पैसे से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को यूज किया जाता है, वो अर्बन नक्सल। चुनावी दौर में प्रधानमंत्री मोदी का ये कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार है। मध्य प्रदेश के बाद जब वो राजस्थान पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस के तुष्टीकरण पर वो वार किया ही, साथ ही कहा कि जहां गला काटने की घटना हो वहां निवेश कैसे आ सकता है। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? तो छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालने पहुंचे राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच एक नया सियासी ट्विस्ट आ गया। इंडी गठबंधन के साथ ही सीपीएम चाह रही है कि राहुल गांधी अगला चुनाव वायनाड से न लड़े, बल्कि उत्तर भारत की किसी सीट से लड़ें। वो जो है तय करेगा इंडिया बॉडी कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हम इंडिविजुअली कोई ओपिनियन देने के लिए कोई तो उधर ओवैसी ने राहुल को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो हैदराबाद से मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहा वायनाड जाते प्यारे, आओ।
लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सनातन के मुद्दे पर फंसे विपक्ष पर अर्बन नक्सल वाला वार भी भारी पड़ने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, चौतरफा सियासी संग्राम का विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं चौतरफा सियासी संग्राम क्या है। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस पर अर्बन नक्सल का कंट्रोल हो गया है क्योंकि सनातन पर अटैक और जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, इस संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने यह एक बड़ी स्टेटमेंट दी। कांग्रेस पर अर्बन नक्सल का कंट्रोल, यानी कांग्रेस का जो लेफ्टीकरण हुआ है, इससे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में लेफ्टीकरण ज्यादा हो गया है। सोचिए, कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का इंचार्ज बना दिया गया और एनएसयूआई डूसू के अंदर अपनी तीनों सीटें हार जाती है, यानी डूसू का चुनाव एनएसयूआई हार जाती है। क्या कांग्रेस के पास कोई और युवा बड़ा चेहरा नहीं था? कांग्रेस के पास जमीनी नेता है, लेकिन लेफ्टीकरण इतना ज्यादा है, कांग्रेस को उसका पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत नुकसान उठाना पड़ रहा है। राहुल गांधी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जीत का दावा, लेकिन राजस्थान में करीबी मुकाबला बताया। इसका मानना है कि उन्हें लगता है मध्य प्रदेश में वो थोड़ा फाइट में है, छत्तीसगढ़ में फाइट में है, लेकिन उनको राजस्थान में उम्मीद नहीं है, यानी राजस्थान में अभी से हौसले पस्त है कांग्रेस पार्टी के, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी घोटालों का मामला है, कन्वर्जन का मामला है, तो भारी पड़ सकता है। आदिवासियों की नाराजगी है, यानी पहले जो बढ़त थी उतनी बढ़त नहीं दिख रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त दिख रही है, तो उसका नुकसान हो सकता है। बढ़ता हूं मैं आगे, सीपीआई की तरफ आता हूं। राहुल गांधी से वायनाड सीट की कुर्बानी चाह रही है और कह रही है कि आप वायनाड से ना लड़िए, और असाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चाह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ ले। अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं। आइए मैजिक वॉल पे देखते हैं बड़ा सवाल क्या रहा है। क्या चुनावी संग्राम में कांग्रेस पर अर्बन नक्सल वाली चोट भारी पड़ेगी? और अर्बन नक्सल क्या है, यह अब पूरा देश लगभग जान रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, मेरे साथ वारिस पठान है, मेरे साथ तौसीफ खान है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। मेरे को पहला रिएक्शन पूनावाला साहब आपका ले लेता हूं। तहसीन, मेरा 50 सेकंड में आप जवाब दीजिए। आखिरकार कांग्रेस का ये लेफ्टीकरण हो गया है, अर्बन नक्सलिज्म हो गया है, जो प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों से कांग्रेस के फैसले कांग्रेस के जमीनी नेताओं के भी गले नहीं उतर रहे हैं। अमीश भाई, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला है, इसलिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अर्बन नक्सल कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है? क्या वो दलित नेता खड़गे जी है, जो एक गरीब घराने से आते, जिनको दंगों के पीड़ित थे और आज वो एक राष्ट्रीय दल के वो अध्यक्ष बने? क्या माननीय सोनिया जी या माननीय राहुल जी है, जिन्होंने अपने पिता को, अपने पति को, अपनी सास को, अपनी दादी को खोया इस देश के लिए, और इस देश के लिए वो शहादत दिए? कौन है अर्बन नक्सल? गौरव भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है? जब माननीय प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग होता है, आप लोग ऑब्जेक्शन देते हो, लेना भी चाहिए उनके लिए ऑब्जेक्शन, वो हमारे प्रधानमंत्री, तो वो जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। दरअसल अमीश भाई, मैं अपनी बात इस चीज में समाप्त करता हूं क्योंकि 50 सेकंड है। भाजपा के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बोलने को कुछ नहीं, क्योंकि जानते हैं अमीश भाई उनको पकड़ेगी इन चीजों पे, इसलिए यहां वहां वो डाइवर्ट करना चाहते, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है, और मैं इस चीज से राहुल जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, तेलंगाना से लेके राजस्थान तक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सभी सूबों में भाजपा हार रही है और 4 में से 3 सूबों में कांग्रेस आ रही है। जी, मैं आपके पास आता हूं गौरव भाटिया। देखिए, एक तरफ आप अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो जीत जाएंगे, लेकिन राजस्थान में करीबी मुकाबला होगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हैदराबाद से लड़ लो, सीपीआई कहती है कि वायनाड सीट छोड़ दो, और अब आप कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सल इनके लिए फैसले ले रहे हैं। क्यों, कैसे और कब? गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जाके कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आप याद करिए, कन्हैया हमारा एक भाई था, किस तरह से गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा।
और उसके बाद अशोक गहलोत कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। एनआईए जांच हुई और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं और एनआईए ने ही सुनिश्चित किया है कि जो प्रथम दृष्टया आरोपी हैं उनको सजा हो, जेल की सलाखों के पीछे जाए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, करौली जब हिंदू यात्रा निकाल रहे थे तो पत्थर मारे गए। यहां तहसीन बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मतलूब अहमद एक व्यक्ति था, मतलूब अहमद की गिरफ्तारी 100 दिन तक नहीं होती है और आपको मालूम है मखौल बनाया जा रहा है, यह अशोक गहलोत ने कहा था। क्यों नहीं 100 दिन तक गिरफ्तारी हुई? क्योंकि एक आरोपी के धर्म में अपना वोट बैंक ढूंढ रहे थे अशोक गहलोत और हिंदू यात्रा पे पत्थर मारे गए थे। अब अर्बन नक्सल पे आते हैं। इन्होंने कहा कौन है अर्बन नक्सल? मैं ये कहूंगा ये मुंबई की जो बैठक हुई थी उसके बाद ये तय हुआ था कि हिंदू सनातन धर्म को गाली दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के यही विचार थे। क्योंकि क्या तहसीन भाई किसी और धर्म के लिए आप कह पाएंगे कि डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है, कुष्ठ रोग है? आज करीब 15-20 दिन हो गए हैं, सोनिया गांधी के मुंह में दही जमी है। राहुल गांधी कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर हो गए हैं क्या? खड़गे जी ने तो प्रियंक खड़गे को भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अर्बन नक्सली है क्योंकि वो सहयोग कर रहे हैं। अब आते बाटला हाउस, सोनिया गांधी बिल्कुल अर्बन नक्सली है अमीर जी। जब बाटला हाउस में आतंकी मारे जाते हैं तो ये तो सलमान खुर्शीद ने कहा है। सोनिया माता रोती है, कहती है राहुल तेरा देख मुंह बोला भाई मारा गया है। जी गौरव भाटिया, बड़ा दुख हुआ। अरे जिसने शहादत दी उसके लिए दुख नहीं हुआ, इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन दुख हुआ आतंकी के लिए। और तीसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां पे राहुल गांधी पहुंच जाते हैं समर्थन करने के लिए। मेरी नजरों में तो वो अर्बन नक्सली हैं और रहेंगे क्योंकि भारत माता के कोई टुकड़े कर सके ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। यही नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। धन्यवाद जी। तहसीन पूनावाला, गौरव भाटिया के आरोपों का जवाब। और मेरा एक सवाल है, कन्हैया कुमार के अलावा क्या पूरी कांग्रेस में कोई युवा चेहरा नहीं मिला था एनएसयूआई को लीड करने के लिए? मतलब जो सनातन के ऊपर कांग्रेस कह रही है, यह बात तो असद ओवैसी साहब की पार्टी का कोई नेता भी नहीं बोला। आपने तो उनको भी बीट कर दिया इस मामले के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको भी बीट कर दिया जो सनातन के ऊपर इंडिया अलायंस कह रहा है, इंडिया अलायंस कह रहा है। तहसीन पूनावाला। अमीश भाई, बहुत सारे सवाल गौरव भाई और आपने उठाए, मैं सबका उत्तर दे देता हूं संक्षेप में। एक, आप कन्हैया से इत्तेफाक रखो ना रखो, जो कुछ भी चीज है, वर्तमान सरकार उनको प्रोसिक्यूट करने में नाकामयाब होगी क्योंकि उनको बेल मिल गया, आपने चार्जशीट दाखिल की, आप अभी तक उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए, आप उसके बाद एविडेंस ही नहीं लाए पाए, आपके चार्जशीट भी खोखली नहीं। ठीक है, ये एक बात हो गया। दूसरी बात, राहुल जी को आप अर्बन नक्सल कहो, सोनिया जी को आप अर्बन नक्सल, आपका अधिकार है, आपको जो कहना कहो, पर कम से कम न्यूज 18 अमीश जी के शो पे सच कहो। बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद मोहनचंद शर्मा जी को सोनिया जी, मैं न्यूज 18 से कोट कर रहा हूं, फर्स्ट पोस्ट आपका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, पत्र लिखते हैं उनकी पत्नी को, उनकी पत्नी को कहती है आपके पति का शहादत बेचने जाएगा। उसको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला। उस फंक्शन में देश के गृह मंत्री गए और सलमान खुर्शीद जी ने जो बयान दिया उस पर उनको जनार्दन द्विवेदी ने कहा ये गलत बयान है, ये सच्चाई है, लेकिन भाजपा झूठ कहती है। अब आते हैं सनातन के मुद्दे पर। मैंने आपके शो पे कहा जो कहा गलत हुआ, लेकिन उसी स्टैलिन पे उस दिन की हम बात कर रहे हैं। स्टैलिन साहब को किसने बुलाया G20 के डिनर पे? उनके साथ चलो आपको बुलाया, प्रोटोकॉल था, मुख्यमंत्री सेल्फी क्यों खिंचा रहे थे, हंसकर बात क्यों कर रहे थे? अमीर जी, अगर आपका मेरा झगड़ा हो, एक चीज आप मुझे फॉर्मेलिटी के लिए बुलाओ, आप उनसे सेल्फी खिंचाओगे, हंसकर बात करोगे, गले में हाथ डालोगे? अरे तमिलनाडु में एक भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मिला जो स्टैलिन के ऊपर एफआईआर कर पाया। ये तो भाजपा की करनी और स्टालिन तो मुख्यमंत्री है, उन पे एफआईआर कौन सी पुलिस करेगी? लेकिन एक मिनट मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा, एक लास्ट चीज। मैं इतना अगर आज हमारे हिंदू भाई खतरे में है, कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई, उसमें सबसे पहले मैं वापस न्यूज 18 को कोट कर रहा हूं, यहाँ चेक, अशोक गहलोत ने एंटी टेरर जांच चलाई। महाराष्ट्र में भी एक सर कटने की घटना हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, उन्हीं के दल के लोग निकले, वहां पे नहीं कराया। ठीक है, गौरव भाटिया, लेट मी गेट अ रिएक्शन, ओके, लेट मी गेट अ रिएक्शन फ्रॉम गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, देखिए, थोड़ी तर्क में कमी रह गई तहसीन भाई के। तहसीन भाई ने यह नहीं बताया कि सलमान खुर्शीद ने सच बोला था या झूठ।
कि सोनिया माता रो रही थी, उन्होंने बोला झूठ बोला कि था राहुल के मुंह बोले भाई मारे गए। नहीं, राहुल के मुंह बोले भाई गलत शब्द होंगे ना, फिर राहुल के मुंह बोल भाई ये गलत शब्द होंगे ना, मतलब क्यों आप इस तरह के शब्द बोले? आप अपनी बात को रखिए। क्यों 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 राहुल के मुंह बोले भाई एक बात कैसे? बताइए, राहुल की तो एक बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा। हाँ जी, मुंह बोला का मतलब समझते हैं? नहीं ना, एक आतंकवादी को आप माता किसी ये नेता का कहती मुंह है। बोला भाई बोलोगे, मेरी ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर। बाकी आप अपने वक्तव्य रखने के लिए आपका अधिकार है, आप रखिए, लेकिन मेरी एक ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। गौरव जी, मैं आपकी ऑब्जेक्शन का बहुत सम्मान करते हुए ये शब्द अब नहीं दोहराऊंगा। एक भारतीय होने के नाते मेरी एक ऑब्जेक्शन है कि कांग्रेस की सोनिया गांधी एक आतंकी को कहें कि जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है देश में, उनको फेक एनकाउंटर में मारा गया है। ये मेरा जो है एक ऑब्जेक्शन है और ये भारत का ऑब्जेक्शन है, आपके कार्यक्रम में मैंने दर्ज करा। जी जी। दूसरी बात, मैंने तहसीन भाई से पूछा राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े हुए जो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तहसीन भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तो वाक्य पटुता के लिए जाने जाते हैं और प्रवक्ता भी नहीं है, इसलिए कोई सीमा नहीं है जो पार्टी तय करती है, लेकिन ना खंडन किया ना जवाब दिया। तीसरी बात, नक्सलियों से कितना प्यार है मैं आपको दिखाता हूं। ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बात हो रही है तो देखिए किस तरह से राज बब्बर ने कहा था क्रांतिकारी हैं नक्सली, क्रांतिकारी, भोले भाले, छोटे प्यारे, क्रांतिकारी हैं, ये तो राज बब्बर ने कहा था। अब अमीर जी आप बताइए क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया पार्टी से? नहीं निकाला। तो मैं इसलिए ये बताता हूं, ये जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं, जितने अर्बन नक्सली हैं, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, जी गौरव, अगर इनका कोई असली किंगपिन है तो वो राहुल गांधी है, उन्हीं के इशारे पे सब होता है। और मैं एक बात बोल दूं, जो मोहम्मद गौरी महमूद गजनी थे, औरंगजेब थे, ये चाहते थे हिंदू सनातन धर्म को खत्म कर दे, वो खुद खत्म हो गए। आज आधुनिक युग में गांधी परिवार ही महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब की भूमिका निभा रहा है और भारत की जनता जी जी ऐसा जवाब देगी। अब मुझे वारिस पठान का रुख करना पड़ेगा। वारिस पठान का रुख करना पड़ेगा, फिर मैं तौसीफ खान और प्रोफेसर रागी आपके पास आऊंगा। वारिस पठान, आप लोग भी चैलेंज देने लग गए राहुल गांधी को कि हैदराबाद से लड़े, और आपकी बात सुन ली लगता है सीपीआई ने, वो कहते हैं वायनाड से ना लड़े। ऐसा क्या है? मतलब क्या आप लोग करना क्या चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ? कुछ नहीं, देखिए अभिष भाई, जिस तरह चुनाव आ रहा है, आप हम सब देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। अब बीजेपी ने तो चुनाव की तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी है, मोदी जी ने तो पूरी तरह से पोलराइजेशन चालू कर दिया है चुनाव का। आप देखिए ना, मोदी जी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में पहले दिन खड़े हुए, वहां पर भाषण दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उन्होंने यहां तक कहा कि यहां से पता चलेगा कौन सा सांसद किस तरह की भाषा का उपयोग करता है, उससे उसकी मानसिकता का पता चलेगा। अब उन्हीं के सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर 3 दिन पहले एक मुसलमान एमपी दानिश अली को ऐसी ऐसी गालियां दी। अमीश भाई, आपके चैनल पे मैं नहीं बोल सकता, आतंकवादी, देशद्रोही और क्या क्या बोल दिया। और उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि पीछे बैठे हुए थे 2 मंत्री, हर्षवर्धन जी और प्रसाद जी, दोनों हंस रहे थे। पूर्व मंत्री वहां पे बैठ के मजाक, फॉर्मर वही बोल रहा हूं, पूर्व मंत्री लोग थे जो अब साफ हंस रहे थे। यानी अमीश भाई, जो आज तक गश्तों पे हो रहा था, गली के गुंडे जिस तरह से गालियां बक बक के मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर देते थे, जेएसआर के नाम पे मार देते थे, भारत माता नहीं बोला मार दिया, वो चीज मोदी के राज में मोदी की मर्जी से अब सदन तक पहुंच गई, क्योंकि ये मोदी का प्लान है कि चुनाव के पहला पोलराइज करना है। क्योंकि उसने गाली सिर्फ दानिश अली को नहीं दी थी, ये गाली पूरे मुसलमान समाज को दी थी गाली उसने। नहीं देखिए, ये पूरे मुसलमान समाज की आप बात ना करें। नहीं, क्योंकि वहां पर आरोप ये है कि नरेंद्र मोदी को भी बड़े भद्दे शब्दों के साथ बात की गई, दानिश अली ने करी, ये जो एक चिट्ठी आई है। लेकिन गौरव भाटिया का जवाब बनता है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। वारिस पठान, आपने बड़े ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं, मुझे जवाब लेना होगा गौरव भाटिया। अगर
जी। अगर बीएसपी के सांसद ने इस तरह की अपराध भाषा का इस्तेमाल किया तो उसको मायावती के खिलाफ बोलना था, जी, जी। बीएसपी के खिलाफ बोलना जी, था, जी। पूरे के पूरे मुल्ला वारिस, विषय हमारा अलग है। जी। देशद्रोही किसको बोला? ठीक है, हमको ओके, बोला, लेकिन हमको, आपने ये बात छेड़ी है। हमको बोला। और अभी I will- सुनिए, जी जी, आपने ये बात 10 सेकंड में कंप्लीट करने वाला आपने अमीश भाई, आपने मेरे अपनी साथ बात हुआ को है। कर लिया। मेरे साथ तो सुनो क्या हुआ है अमीश भाई। जी, जी। अरे मेरे साथ महाराष्ट्र की असेंबली में हुआ था, मैंने को तो जबरदस्ती बोला गया था कि तुमको यहाँ बैठना है अमीर तो जी, भारत उत्तर माता देने की का जय अवसर बोलना ही दीजिए। पड़ेगा। मैं बोला हे भाई, जबरन कोई गन रख देगा तो भी नहीं बोलने वाला हूँ। इतना ही बोलने पर सब खड़े हो गए, ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म भी खड़े हो गए, सबने मिलकर मेरे को 1 घंटे में सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए अमीश भाई। तो अब इसको क्यों नहीं? चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म भी थे तभी वहां पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन ये विषय नहीं है मेरा। ओके, गौरव भाटिया बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरव भाटिया, यू हैव अ राइट टू रिप्लाई। ओके, यू हैव अ राइट टू रिप्लाई, मेक योर रिप्लाई। I definitely have a right to reply and I will give a solid reply. बाहर खड़े ना हो, पकड़ के रखिएगा। सबसे पहले तो जो वक्तव्य की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है कि राजनाथ सिंह जी संसद के पटल पर खड़े होके कहते हैं मैं खेद व्यक्त करता हूं, ये भाषा उचित नहीं, और हमारी पार्टी ने नोटिस दिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये गुंडा एक था अमीर जी, उस गुंडे ने कहा था कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। और ये मुस्लिमीन पार्टी जो अपने नाम में मुस्लिमीन लगाती है, उसने इस गुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सदन में और इसी पार्टी में मुस्लिमीन पार्टी में एक मवाली भी है। एक एक करके वारिस उन्होंने आपको इंटरफेयर नहीं करा। गिव दैट रिस्पेक्ट। यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि सदन जैसे हालात हो अनकंट्रोलेबल। गिव दैट रिस्पेक्ट टू गौरव भाटिया। आपने 1.25 मिनट बोला, तो आपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवर अटैक करा बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, गौरव भाटिया पर। He have a right to reply. He has a right to reply. उनका भी अधिकार बनता है जवाब देने का। ये लोग वारिस भाई, उनका भी अधिकार बनता है जवाब देने का। मैं बहुत, ये विषय भी नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आपने विषय को उठाया तो जवाब लेना अधिकार है। गौरव भाटिया, जवाब। अभी जी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मुस्लिमीन पार्टी के गुंडे का वक्तव्य बोला कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, तो यहां वारिस भाई को आग क्यों लग गई? लेकिन एक मवाली भी है इस मुस्लिमीन पार्टी में, उसने कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मजा चखा देंगे हिंदुओं को। ऑब्जेक्शन है मेरे को। वो मवाली कौन है हम सब जानते हैं, तो गुंडा मवाली वाली पार्टी कौन हुई? मुझे ऑब्जेक्शन है। नहीं, आप ही ने मुझे कहा ऑब्जेक्शन है थोड़ी देर अमीश भाई, पहले मुझे तो आप ही ऑब्जेक्शन कह रहे थे है इस गुंडा तरह की मवाली वाली अपर्याप्त भाषा इस्तेमाल आपने करने का बोला। हमारे अच्छा, लीडर के अभी जी खिलाफ। शांत करा लीजिए, यहाँ कोई लड़ना थोड़ी ये ना है। गुंडा मवाली की भाषा भाई आप हम अपने तो घर किस में पे इस्तेमाल भारी कर है, सकते किस हैं। पे नहीं गौरव है, जनता भाटिया, तय कर देती है। आप आपके घर के अंदर अभी जी, जाइए, प्लीज मेरी सबको देखिए, गुंडा बोलिए, विनती है, मवाली मैं हाथ बोलिए, जोड़ के सब कह रहा बोलिए। हूँ, यहाँ नहीं पे सुनेंगे, गणपति बप्पा नहीं मोरया सुनेगा। बोलूंगा ये भाग जाएंगे। अच्छा, क्यों गणपति अरे ये बप्पा? भाग जाएंगे, रस्सी हो तो बांध दो। नहीं, देखिए ना, ये गणपति बप्पा मोरया बोलने पे भाग जाते हैं। नहीं, ना एक वो साथ भाग रहे करने आए हैं, थे। ना इनको गणपति गली-गली में गणपति ढूंढा जा बप्पा रहा है। मोरया गणपति बोलने से ना ढूंढ कोई रहे थे, भाग रहा है, ना कहाँ किसी गए को वारिस रस्सी से अंकल? बांधने की वारिस आवश्यकता है। अंकल गायब हो गए। अच्छा, आप दोनों वरिष्ठ मेहमान हैं मेरे, मैं तो निवेदन कर सकता हूं आप दोनों से कि अपनी अपनी टर्न पे बात रखे जाए। ओके, मैं 30 सेकंड के मैं लिए, आपकी भारी नहीं एक सेकंड, मैं 30 सेकंड के लिए वारिस पठान को मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने का, फिर मैं 30 सेकंड गौरव भाटिया को दूंगा। अरे भाई Then- मेरी बात तो पूरी हो नहीं, जाएगी एक तो सेकंड, गलत बात है। एक सेकंड वारिस पठान ऐसा गणपति पॉइंट टू बप्पा मेक। मोरया क्या बोला आपने मेरे समय? ना अरे भाई, ये मेरे पे मत आरोप लगाइए कि गणपति बप्पा मोरया पे हम लोगों को बैन कर रहे हैं। ये बैन करना किसी और का काम है भाई, हमारा काम नहीं है। आप गणपति बप्पा मोरया आप बोलिए, आप जय बजरंगबली बोलिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसका जो धर्म है वो उसको अच्छे से निभाए, अपना कर्म भी अच्छे से निभाए और अपने देश के प्रति वफादारी भी निभाए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। लेकिन देखिए गौरव भाटिया, आप सम्मानित हैं, वारिस जी भी सम्मानित है, तहसीन भाई भी सम्मानित है, प्रोफेसर रागी और तौसीफ खान भी सम्मानित है, मेरे लिए सब बराबर है, सब सम्मानित है। 30 सेकंड आपके वारिस पठान, 30 सेकंड आपके वारिस पठान, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, मैं तो किसी को गाली नहीं बक रहा हूं, मैं तो किसी के समाज का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी के देवी देवताओं का अपमान नहीं कर रहा हूं। तो गौरव ने भी नहीं करा। तो हम पूरे कौम को देशद्रोही बोल दिया गया। उसके बाद बिरला जी जो है, विद ग्रेटेस्ट ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम मैं बोलूंगा, उन्होंने उसको बोला, एक वार्निंग देके छोड़ दिया। अरे वार्निंग का अमीश भाई मतलब ये मैं समझूं कि एक बार मैं जाऊं सदन के अंदर बिंदास गाली दे दूं और उसके बाद में मुझे वार्निंग दे दी जाए, हाँ मेरा दिल तो ठंडा होगा, मैंने सबको गाली बोल लेकिन दिया। वारिस Warning से नहीं वारिस होता। आप जैसा मुझे कहानी suspend को किया था, अधूरा वैसा बता रहे suspend हैं, करो। आप कहानी को अधूरा बता रहे हैं। सच ये है कि
पहले नरेंद्र मोदी के क्या लिए पूरी बड़े कहानी है? भद्दे और अपशब्द यूज करे गए, उसके जवाब में रमेश भदौड़ी ने ऐसा कहा। यह भी चिट्ठी हमारे उनके सामने लीडर आई के है, खिलाफ आप इस्तेमाल कहानी को करता आज ही था। बता रहे हैं और विषय ये आज का नहीं है। लेकिन भाई तो उनके लीडर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ना ठीक, अपशब्द। बिल्कुल आपकी बात उनके सही है। लीडर के खिलाफ गौरव इस्तेमाल भाटिया करते हैं, गौरव भाटिया जो शब्द बोले गए सदन के अंदर, गौरव भाटिया जो शब्द बोले गए सदन के अंदर वो बेहद स्तरहीन थे। जो रमेश भिदुड़ी ने शब्द बोले वो बेहद स्तरहीन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट दानिश अली को यही है कि जो बीजेपी क्लेम कर रही है वो शब्द रिकॉर्डेड नहीं है। अगर रिकॉर्डेड है तो बीजेपी सामने रखे, क्योंकि रमेश भिदुड़ी के शब्द रिकॉर्डेड है, दुनिया उन शब्दों को देख चुकी है। प्रॉब्लम आप लोगों की यह है, पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट यह है। गौरव भाटिया। अमीर जी देखिए, ये हिम्मत, ये शक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है कि गलत को गलत और सही को सही कहे। मैंने वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी का बयान बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि पार्टी ने नोटिस दिया है। मुझे एक आपत्ति है, वारिस पठान यहां पे भी मुसलमान कार्ड खेल गए। उन्होंने कहा एक मुस्लिम एमपी को ऐसा किया, यहीं पे ये गलत है। क्योंकि देखिए मेरे हाथ में क्या है, याकूब मेमन की फांसी हो तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान है इसलिए किया जा रहा है। अरे किसी भी सांसद के लिए अब शब्द कहे जाए तो वो उतना ही गलत है। इसमें मुस्लिम एमपी कहां से आ गया? बिल्कुल सही बात। मुसलमानों की लिंचिंग हो जाएगी, ये कहां से आ बिल्कुल गया? सही बात है। यही बात, यही सोच तो है जो इतनी जहरीली है। मैं कहूंगा देखिए, ये एआईएमआईएम इकलौती पार्टी है जिसका एक पोस्टर लगा था कानपुर में। इन्होंने कहा था गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतम से जुदा। आप सोचिए, माफी मांगी थी कोई उस पार्टी ने उसके पार्टी है पूरे भारत में? उसके लिए माफी हाँ, मांगी तो थी और ये उस व्यक्ति को भी पोस्टर पार्टी से लग निकाल जाना दिया था, जहां तक मेरा ख्याल है। हम तो लेकिन निंदनीय लेकिन करते हैं। अभी आप ये बताइए, अमीर जी वारिस, सवाल मैं उठा रहा हूं, मुस्लिम एमपी क्या नहीं, होता बिल्कुल है? आपका मुस्लिम सवाल MP क्या वाजिब होता है और इसी MP सवाल के साथ मैं वारिस और तौसीफ खान के पास जाता हूं। वारिस पठान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स यूज करे गए, उन शब्दों को शायद यहां इस पैनल में बैठे हुए कोई एंडोर्स नहीं करता, लेकिन ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड क्या है? ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड क्या है? नरेंद्र मोदी एक हिंदू है, एक ओबीसी है, उनके लिए खराब शब्द बोले गए तो क्या पूरे हिंदू समाज के लिए बोले गए? दैट्स द पॉइंट। ने जो कहा है, कांग्रेस के उदय भान ने जो कहा है, एक वो सेकंड, शब्द यहाँ बोल सकते हैं। एक सेकंड, गौरव जो आपने सवाल उठाया उसी का जवाब। वारिस पठान 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। ये जो रमेश भिदुरी ने कहा है, ये जो बीजेपी के एमपी ने कहा है ना, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। ये जो मानसिकता हर आए दिन हम देख रहे हैं ना रस्ते पे, जो बीजेपी और मोदी ने 9 साल 9.5 साल के कार्यकाल में पूरे देश में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है ना, वो ये मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जिसने जुनैद और नसीब को मार दिया। ये वो मानसिकता है जिसने बिल्कुल कानून से बलात्कार करके को छोड़ दिया। ये वो मानसिकता का एग्जाम्पल है, ये वो मानसिकता का एग्जाम्पल है जो गौरव भाटिया पे दिखा रहे हैं। ये सुनने को तैयार नहीं है। सुनिए मेरी बात को गौरव भाटिया, ये मानसिकता को अगर नहीं अच्छा वारिस क्या होता है ये बताओ। ऑल ऑडियोज डाउन। वारिस आप बार बार एक बात को कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी ने नफरत फैला दी। अगर बीजेपी और मोदी ने नफरत फैला दी है तो 47 में देश का विभाजन क्यों हो गया? तब भी तो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको भी मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो राहुल गांधी को आप चैलेंज कर रहे हैं, क्यों? राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, आप कह रहे हैं हैदराबाद से आके चुनाव लड़ लो भैया, बोलो। अमीश भाई, मेरे लिए तो ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। ना तो मैं तो एनडीए का हिस्सा हूं, ना तो मैं IANDI ये जो गठबंधन बन गया है मैं तो इनका भी हिस्सा नहीं हूं। मेरे सस्पेंशन में तो ये सब चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म भी खड़े हो गए थे। सबके सबने मिलकर मुझे 1 घंटे में तो सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए। अरे क्योंकि मैं मुसलमान एमएलए था इसके लिए। और आज रमेश भिदुरी को कोई सस्पेंड नहीं करेगा। फिर से बोल रहे हैं मुसलमान एमएलए। तौसीफ खान, ये जो असाउद्दीन ओवैसी ने बोला है राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, इस पर आपका रिएक्शन क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस इसके लिए तैयार होगा? राहुल गांधी शुड फाइट फ्रॉम हैदराबाद, नॉट वायनाड। नहीं, देखिए वो तो अभी तो चुनाव हो नहीं रहे हैं। चुनाव होना है नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो ये टाइम से पहले ही इस तरह का कमेंट दिया गया। उसका फैसला वो खुद राहुल गांधी ले सकते हैं। ओवैसी के चैलेंज को आप किस तरह से लेते हैं? असाउद्दीन ओवैसी के चैलेंज को आप किस तरह से लेते हैं? यू सपोर्ट दैट चैलेंज तो है,
नहीं, चैलेंज दे सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंज था कि अगर उनकी क्षमता है तो वो बिदोरी को सस्पेंड करके दिखा देते। आज नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भोपाल में गए, लाखों बीजेपी के वर्कर को उन्होंने संबोधित किया। क्या उन्होंने क्या मैसेज दिया कि ये जितने भी बीजेपी के चेले चपाटे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री के चेले चपाटे हैं, हमने देखा जब बिदोरी ने ये कमेंट दिया, अब शब्द गाली भद्दे और पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कहा, बिल्कुल पूरे तो मुस्लिम पीछे समुदाय में के लिए बैठ नहीं था, करके एक एमपी के लिए था। देखिए पूछे- ये नफरत की बात है। नहीं। और आपने मुल्ला- बोला अच्छा, नहीं, प्रधानमंत्री, एक सेकंड तो आप योगी को मुल्ला बोलेंगे क्या? नहीं, आप योगी को मुल्ला बोलेंगे? किसको मुल्ला बोलेंगे? मुल्ला का क्या मतलब होता है? आतंकवादी, आप उग्रवादी, मुल्ला, कटवा, आप योगी को बोलेंगे क्या? योगी आदित्यनाथ को बोलेंगे? आप बताइए हमको, है किसको बोलेंगे? आप योगी आदित्यनाथ को बोलेंगे? ये झूठी बातें मत योगी कीजिए। आदित्यनाथ क्या हाउस में थे? नहीं, मैं आपकी मानसिकता समझ रहा हूँ। योगी अमित आदित्यनाथ क्या हाउस देवगन में थे? मैं आपको बोल रहा हूँ। वो एक अरे पीठ के महंत थे, जितने भी दूसरे उत्तर नेता प्रदेश थे, के, किसको तो बोले? योगी आदित्यनाथ हाउस में थे क्या? वो किसको बोलेंगे? वो रवि शिवशंकर को बोलेगा क्या? रवि शिवशंकर को मुल्ला बोलेगा क्या? रविशंकर प्रसाद, किसको आप रवि शिवशंकर ने- देश की जनता को बिल्कुल एकदम आपने मूर्ख सही समझते बोला। हैं। क्या आप नरेंद्र अपने मोदी दर्शक को नरेंद्र मूर्ख मोदी समझते हैं? बिदुड़ी पे कार्रवाई करेंगे? लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या सनातन को जिन ने गाली दी, प्रियंक खड़गे, उदयनिधि स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर, इंडिया अलायंस ने किस ने कार्रवाई करी? दानिश अली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके लिए जो शब्द बोले गए वो गलत थे। लेकिन पूरे सनातन धर्म को कोरोना कहा गया, HIV एड्स कहा गया, कैंसर कहा गया, श्री राम पर चरित्रमानस को जहर कहा गया। किस पर कार्रवाई हुई? ये सवाल देश की जनता पूछती है, इसका जवाब तमाम लोग तैयार रखे। प्रोफेसर आगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी होती है तो सरतन से जुदा के नारे लग जाते हैं इस देश में। क्या सनातन को गाली देना इस देश का सेकुलरिज्म हो गया है? और राहुल गांधी नहीं, बस खत्म मेरी बात करने दिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के आपने सभी को गिनाया, ये सारे चुप्पी क्यों है? क्योंकि क्या 80% हिंदू आकर के बाहर इनका सड़कों पर प्रतिकार नहीं करता है? क्या हिंदू समाज आकर के इस पर आंदोलन नहीं करता है? या उसी प्रकार से को जिसको कहते हैं फिजिकल वायलेंस के लिए लोगों को नहीं, वो संविधान के अंदर रहना चाहता है? क्या इसीलिए उसको रोज रोज गाली दी जाती है? मुझे लगता है आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में, ये भाग्य का निर्णय होगा कि सनातन के लिए कौन खड़ा होता है और सनातन को गाली देने वालों के साथ कौन खड़ा होता है। जी वारिस पठान, अगर सीधी लड़ाई होगी तो जमानत जब्त हो जाएगी, राशिद अलवी कह रहे हैं। 30 सेकंड में इस बात का जवाब दें गौरव भाटिया। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी तो लड़ लेना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज आपको बताते चलो अमीश भाई, मैंने देखा है हमारी पार्टी का काम हैदराबाद के अंदर। आइए आपको भी लेके चलता हूं एक दिन, टिकट लेके आपको दिखाता हूं एमआईएम ने क्या काम किया इतने वर्षों के अंदर। हमारे कम से कम 10-12 स्कूल है जिसके अंदर बच्चों को तालीम फ्री मिलती है। 4 हाई ग्रेड हॉस्पिटल है जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर इलाज फ्री में होता है। पूरी दिन रात हफ्ते के 6 दिन दारुसलाम में लोग बैठते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आता है उसका पूरा वहां से काम होता है। हमको यकीन है कि वहां से जीतेंगे। और अगर आपको लगता है कि जमानत खा मुझे तो नहीं लगता, कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस को लगता है, राशिद अलवी को लगता है। हाँ तो आ जाइए, दो हाथ लगा एक गौरव भाटिया पड़ता है। लेकिन बात नंबर 2 अमीश भाई वो ये है, अगर सोचिए सदन के अंदर खड़े रह के वारिस पठान ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो अब तक मुझे एंटी हिंदू एंटी नेशनल करार करके सस्पेंड कर देते और जेल में भी गौरव ठीक है, गौरव भाटिया आप क्यों चाहते हैं, आपकी पार्टी क्यों चाहती है, अनुराग ठाकुर क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी चैलेंज को स्वीकार कर लें? बिदुरी को लागू नहीं होता है। ठीक है, अनुराग ठाकुर को चाहते हैं राहुल गांधी चैलेंज को स्वीकार कर ले। गौरव भाटिया वाई? देखिए, अनुराग जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक ही तो कहा। जब आई थी स्मृति ईरानी जी की आंधी तो उड़ गया था राहुल गांधी, अमेठी से उड़ के गया वायनाड। और वायनाड क्यों गया हम सब जानते हैं, वहां पे कौन आबादी में ज्यादा है। और एक मुस्लिमीन पार्टी है जो गैर संवैधानिक है, नाम में मुस्लिमीन है। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। तो ये जालीदार टोपी लगा के केवल मुसलमानों का वोट मांगेंगे तो मुस्लिमीन और मुस्लिम पार्टी में टक्कर हो जानी चाहिए।
लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। अब मैं टीएमसी के प्रवक्ता की बात वही को तो उत्तर फेल हो देना गया। चाहता हूं। अरे वो आप तो याद सुपर करिए, फ्लॉप जुमला हो अमीश गया, जी, गौरव भाटिया, ममता बनर्जी किधर है सबका साथ? चलिए बताइए, शांत करा, एक के लिए कानून अलग, एक के लिए कानून बारिश अलग। बारिश 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 आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, प्रोफेसर रागी बोले ना, फिर आप भाटिया बोले। अच्छा नहीं लगेगा? फिर बच्चे ढूंढेंगे वारिस अंकल कहाँ चले गए, छुपे हुए हैं चूहे की तरह बिल में। अच्छा नहीं लगेगा? ये शब्द नहीं, बीच में मत बोलिए। नहीं तो देखो क्या फिर- बार बार बीच में बोलते तब आप मैंने रोका दिन में स्टूडियो में हर बार बीच में बोलते हैं तब नहीं सुनाई देता आपको। अभी नहीं, मैंने बोला, ये उनको शब्द टोका, नहीं, शब्द नहीं मैंने कर रहे टोका आप। कि गौरव भाटिया मुस्कुरा आपके रहे बीच में नहीं हैं। बोले थे, प्रोफेसर रागी आपके बीच में नहीं बोले थे। गिव देम अ पेशेंट हियरिंग, आई टोल्ड हिम। यू मेक योर पॉइंट गौरव जी। 30 आप सेकंड गौरव भाटिया। फिर बोलिए। धन्यवाद। इसके लिए रोका। देखिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी है, जी, इनकी जी। तुष्टीकरण की सांप्रदायिक राजनीति कैसी है आप याद करिए। ममता बनर्जी के सामने एक बंगाल के हमारे भाई ने कह दिया जय श्री राम, बड़े गुस्से में गाड़ी से उतरी और कहती हैं मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, जय श्री राम जो बोला। और ममता बनर्जी ने ही कहा था मुसलमान दूध देने वाली गाय हैं, इनकी तो मैं दुलत्ती भी खा लूंगी। अब याद करिए, मां काली का एक पोस्टर जारी हुआ, महुआ मोइत्रा इनकी सांसद है, वो मां काली को धूम्रपान करते हुए दिखा रहे थे और उसके बाद भी ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जवाब ले लेते क्यों हैं, नहीं जी। करी? तीसरी बात जी, तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लीजिए जी। जब हिंदुओं की यात्रा निकल रही थी तो ममता बनर्जी ने बोला ये मुस्लिम इलाके में से निकली इसलिए हिंसा हुई। अब आप मुझे बताइए भारत में मुस्लिम इलाके क्या होते हैं? ठीक है, तौसीफ खान, भारत तौसीफ तो खान, पूरा हर तौसीफ खान, नागरिक का है। तौसीफ लेकिन खान। ममता बनर्जी कहती है मुस्लिम इलाकों तौसीफ से खान, हिंदुओं 30 की सेकंड यात्रा जवाब। न निकले। तौसीफ खान, धन्यवाद। तौसीफ खान, यू मेक योर पॉइंट। मैं अमीर आ रहा जी- हूँ तहसीन पूनावाला आपके पास आऊंगा मैं। तौसीफ खान। अमित जी, अंग्रेजी में कहावत है, an army of sheep led by lion fights like a lion and army of lion led by sheep fights like a sheep। तो जब देश के प्रधानमंत्री खुद ही अब शब्द बोलते हैं तो उनके जितने भी चेले चपाटे वो तो अब शब्द बोलेंगे ही। देश के प्रधानमंत्री जब बंगाल में आए, बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने कैसा भद्दे तरीके से आवाजा मारा था, बोला था ओ दीदी ओ, दीदी कहना इस तरीके गलत से है। जैसे अच्छा, कोई दीदी गली कहना का गलत है। गली अच्छा, मवाला, गली मतलब का दीदी कहना गलत गुंडा है। मवाली वाह, जैसे कि क्या कोई सोच है। भद्दी और ये जो कह रहे भद्दे हैं तरीके कि से मर्यादित उन्होंने बोले कहा। आप। कंकड़ वाला उन्होंने देश के शशि प्रधानमंत्री थरूर की के क्या वाइफ- बात कर रहे नहीं हैं? नहीं कंकड़ वाला रसगुल्ला खिलाऊंगी वो शशि ठीक थरूर था। के वाइफ को बोल दिया प्रधानमंत्री 50 जी के करोड़ की लिए। गर्लफ्रेंड, 50 कंकड़ करोड़ वाला की गर्लफ्रेंड, रसगुल्ला। ये कहा शशि ये थरूर ठीक के है। वाइफ को। एक एक तो करके। देश के नहीं, प्रधानमंत्री दीदी जब गलत खुद ही है। अब शब्द का इस्तेमाल करते दीदी हैं क्या गलत? तो उनके सारे चेले चपाटे अब शब्द का ही दीदी इस्तेमाल गलत करेंगे। है। तहसीन आप पूनावाला। दीदी हमसे कोई कहेंगे सरप्राइज किसी को। नहीं है। आप क्या कहते हैं? हम कोई तहसीन surprise पूनावाला नहीं ऑन है। स्क्रीन। ओके ओके, जब तहसीन देश पूनावाला। का देखिए आप देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की बात करता कर रहे हैं, आप बेकार अपनी की बात को बात रखिए। है। लेकिन तहसीन पूनावाला, प्रधानमंत्री तो जी क्या की राहुल बात गांधी कर रहे हैं। हैदराबाद से लड़ने के लिए तैयार है? राशिद अल्वी तो यही कह रहे हैं कि अगर राहुल सामने आएंगे तो ओवैसी हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। अमीश भाई, आपके शो पे मुझे एक कन्फेशन करना है। जी। एक कन्फेशन ये है अमीश भाई, आज मैं अपने सारे शब्दों को वापस लेता हूँ। मैं मानता हूँ, ट्रूली मानता हूँ कि भाजपा से ज्यादा इस मुल्क में सेक्युलर पार्टी कोई नहीं है। आज मैं शो में कन्फेशन कर रहा हूँ। ये ऐसी पार्टी है, सुनिए रमेश भाई, सुनिए, ये ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके वरिष्ठ नेता फ्लोर ऑफ द हाउस भगवान राम भगवान विष्णु को भी गाली देते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस मुसलमानों को भी गाली देते हैं। सेक्युलरिज्म, इस पार्टी में सेक्युलरिज्म की सारी परिभाषा, ये एब्सोल्यूट सेक्युलर पार्टी है, सबको गाली देती है। इसलिए मैं आपके शो में लास्ट टाइम भी कहा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ओवैसी बनाम राहुल गांधी होगा हैदराबाद में क्या? ओवैसी बनाम राहुल गांधी होगा? राशिद अल्वी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल लड़ेंगे तो ओवैसी हार जाएंगे। असाउद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की बिरयानी पे भी आता हूँ, थोड़ा पंच तो आने दीजिए मेरा। अच्छा, तो ठीक। पंच तो आने दीजिए, उसकी बिरयानी पे भी आता हूँ। ये गौरव भाई कैसे बहुत आएगा मेरे जब अजीज दोस्त हाथी है। नहीं बचे, पंजा क्या टूट, जनता गई गौरव रूठ, भाई, किस्मत गई फूट। गौरव भाई, मैं आपके बीच में एक बार नहीं बोला। अब मेरा गौरव, चांस है आधे घंटे तहसीन बाद। पूनावाला आपके बीच में नहीं नहीं बोले। मैं भी नहीं बोलूंगा, किसी के बीच में नहीं बोला। प्लीज बोलिए। अब गौरव भाई सम्मान महुआ है मेरे मित्रा छोटे के भाई। बारे में कह रहे थे, गौरव भाई महुआ मित्रा के बारे में कह रहे थे माँ दुर्गा की पोस्टर पे, जिसपे हम सबने आपत्ति जताई थी। लेकिन उसी वेस्ट बंगाल में दिलीप बाबू ने क्या क्या कहा था माँ दुर्गा के बारे में? उनको तो प्रमोशन दिया भाजपा ने। दिलीप बाबू के जो शब्द थे ना अमीश भाई, अगर इस शो पे मैं रिपीट करूं, आप, मैं और गौरव भाई तीनों जेल में जाएंगे, उसको प्रमोशन दिया।
इसलिए भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तगा नहीं है। अच्छा, बात है ठीक है, हैदराबाद पे। ठीक है। हैदराबाद पे सोचिए, आप सोचिए ओवैसी भाई की मानसिकता सोचिए। वो चाहते हैं कि राहुल जी को हराया जाए, मोदी जी को नहीं। इसलिए मैं कहते रहता हूं ओवैसी भाजपा की बी टीम है। आप देखिए अमीश भाई, आप देखिए एक तरफ होगा हिंदू तुष्टीकरण, एक तरफ होगा मुसलमान तुष्टीकरण। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज का टक्कर का एडिशन जारी है। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का टक्कर का आज का एडिशन। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की बात करना चाहता हूं। आप बोलेंगे 3 शहर, ये 3 वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। आप इन्हें उत्तर प्रदेश की 3 मोस्ट पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कह सकते हैं। आज बात अमेठी, रायबरेली और काशी की होगी, और आज बात सिर्फ विकास की ही होगी, क्योंकि बोला जाता है विकास की बात होनी चाहिए। अमेठी एक वीआईपी सीट है जहां फ्रेंडली मैच की प्रथा रही है, यानी गांधी परिवार के सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाता। इससे परिवार के सदस्यों को इजी वॉकओवर हमेशा मिलता रहता है। अमेठी में करीब 33 साल गांधी परिवार का एक छत्र राज रहा। संजय गांधी, राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी, सभी ने अमेठी की जनता की नुमाइंदगी की। ऐसा ही हाल रायबरेली का भी है, जहां करीब 56 साल से परिवार या फिर परिवार के करीबियों का शासन रहा। गांधी परिवार की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल सोनिया गांधी रायबरेली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बदले में अमेठी और रायबरेली को क्या मिला इसके तथ्य भी जान लीजिए। 2013-2014 में 100 दिन रोजगार गारंटी के तहत 67,128 फैमिलीज में से मात्र 2,174 यानी 2,174 लोगों को काम मिला। 2011 की जनगणना में के मुताबिक अमेठी में 83.08% घरों में ही शौचालय थे, जबकि रायबरेली में 71.7% घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा रायबरेली में केवल 20.4% यानी 20.4% घरों में नल से जल की व्यवस्था थी, जबकि अमेठी में मात्र 24.7% घरों में ही नल से जल पहुंचता था। साल 2011-2012 तक अमेठी और रायबरेली के 4.8 और 4.1% स्कूलों में कंप्यूटर्स की व्यवस्था थी। ऐसे आंकड़ों की तो बड़ी भरमार है, जो हैरान और परेशान करते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इतनी वीआईपी सीट्स होने के बावजूद इन दोनों जिलों को यूपी के सबसे बीमारू जिलों में क्यों गिना जाता था। अब बात उत्तर प्रदेश की एक और वीआईपी सीट की, मैं बात कर रहा हूं काशी की। इस लोकसभा सीट का नाम है काशी। 2014 तक इस शहर को भगवान भोले, गंगा घाट, तंग गलियों और पुराने मंदिरों के लिए जाना जाता था। काशी में विकास ना होने या यूं कहें कि विकास ना करने के पीछे तर्क भी यही दिए जाते थे, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने गंगा घाट पर फावड़ा चलाकर संकेत दे दिए थे कि काशी अब बदलने वाली है। हालांकि काशी की जो छवि हमारे जहन में बिठाई गई थी, उस वजह से नरेंद्र मोदी के एक्शन पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन 9 साल बाद अब जरा काशी को देखिए। दुनिया सबसे पहले ताजा तस्वीर को देख लेते हैं। यह काशी में बनने वाला नया क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका पवेलियन डमरू की शेप में बनेगा, जबकि फ्लड लाइट्स में त्रिशूल की आकृति बनी होगी। इससे पहले काशी को वर्ल्ड क्लास रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर मिल चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाना एक ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जिसमें हाथ डालना सियासी नजरिए से काफी जोखिम भरा था, क्योंकि तंग गलियों का चौड़ीकरण, रास्ते में आने वाले मंदिरों को दूसरी जगह शिफ्ट करना, यह काम वही कर सकता था जिसका संकल्प बेहद दृढ़ हो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि काशी कॉरिडोर का बनना केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसके साथ रिवर फ्रंट, फ्रूट स्ट्रीट और टेंट सिटी जैसे ना जाने कितने प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से काशी अब पहले से बड़ा टूरिस्ट हब बन चुकी है। और साथ ही साथ ये आपको मैं बता सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो, विकास का काम जरूरी है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, अमेठी, रायबरेली और काशी। फर्क साफ है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।